मिट्ठू तोता एक लकड़हारा पक्षी था और वो काम करने के लिए दूसरे जंगल में आया हुआ था, मगर उसको काम करते हुए बहुत रात हो गई थी। रात तो बहुत हो गई है। अब इतनी रात को मैं अपने जंगल में वापस नहीं जा सकता। कहीं कोई उल्लू मेरा शिकार न कर ले। मैं ऐसा करता हूँ कि यहीं पर किसी पक्षी के घर में रुक जाता हूँ। ये कहकर लकड़हारा पक्षी कालू कौवे के घर चला जाता है और जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है। ये इतनी रात को कौन आ गया? पता नहीं जंगल के पक्षी हमें परेशान करना कब बंद करेंगे। जाओ कालू कौवे, जाकर देखो कि इस समय कौन आया है। अरे रानी, मैंने कितनी दफा कहा है कि तुम इतना गुस्सा ना किया करो। रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये कहकर कालू कौवा बाहर आ जाता है। अरे मिट्ठू तोते, तुम इस जंगल के तो नहीं लगते, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आए हो? कौवे भाई, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं यहाँ पर काम करने आया था और काम करते करते मुझे यहाँ पर बहुत रात हो गई। मिट्ठू तोते की आवाज सुनकर रानी कौवी भी बाहर आ जाती है। मुझे काम करते करते बहुत रात हो गई है, तो आप लोग आज रात के लिए। क्या आज रात के लिए? कि हम लोग तुम्हें आज रात अपने घर में रहने दें और ऊपर से तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो तुम्हें हम भोजन भी खिलाएं? यही कहना चाहते हो ना तुम? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। आप आज रात मुझे अपने घर में रहने दें। अरे तुम जैसे पक्षी पता नहीं दिन में कितने आते हैं हमारे पास, तो हम किस किस की मदद करें? चलो जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी वापिस अंदर चले जाते हैं। बड़े कोई बदतमीज पक्षी थे। अगर मुझे पहले पता होता कि ये ऐसे हैं तो मैं इनके घर कभी ना आता। ये कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और जाकर टूनी चिड़िया का दरवाजा खटखटाता है। तभी टूनी चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। टूनी चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं एक लकड़हारा हूँ। मुझे काम करते हुए बहुत रात हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज रात किसी पक्षी के साथ रुक जाऊं। कल सुबह होते ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दो। जी मिट्ठू भैया, आप जल्दी से अंदर आ जाएं और आकर आराम करें। कल सुबह आप अपने जंगल में वापस चले जाना। इस तरह टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते को अपने घर में रहने देती है और मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया के घर में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज रात मुझे अपने घर में रहने दिया। अब मैं अपने जंगल में वापस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मिट्ठू भैया, धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। तभी मिट्ठू तोता वापिस अपने जंगल में चला जाता है। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया के जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है और गरज चमक के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश में टूनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है और उधर कालू कौवे और रानी कौवी का घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे मेरा घर कैसे टूट गया? मैंने तो बड़ा ही मजबूत घर बनाया था। अब इतनी तेज बारिश में मैं क्या करूं? अरे हाँ, मैं उसी लकड़हारे पक्षी को जाकर बुलाकर लाती हूँ ताकि वो मेरा नया घर बना सके। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उस लकड़हारे के पास पहुँच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, आओ आओ, कैसे आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मिट्ठू भैया, इतनी तेज बारिश में मेरा घर टूटकर नीचे गिर गया है। आप एक लकड़हारे हो, तो आप आकर मेरा नया घर बना दें, वरना मैं बारिश में ही भीगती रहूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, तुमने अच्छा किया जो मेरे पास आ गई। चलो जल्दी चलो, मैं जाकर तुम्हारा घर बना देता हूँ। तभी मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया के साथ चला जाता है और जाकर उसका बड़ा ही मजबूत घर बना देता है। अब टूनी चिड़िया अपने घर में आराम से रह सकती थी, मगर कालू कौवे और रानी कौवी के पास बारिश में भीगने के सिवा और कोई चारा नहीं था। सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सब लोग हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक दुष्ट चील भी रहती थी, जो मासूम पक्षियों को उठाकर ले जाती और उनको खा लेती।
एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे मानू चिड़े के साथ बैठी थी। तभी अचानक वो चील आई और मानू चिड़े को उठाकर ले गई। अरे दुष्ट चील, छोड़ो मेरे बेटे को, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तभी टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। टूनी चिड़िया, क्या हुआ? तुमने इतनी जल्दी जल्दी में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? मेरे प्यारे जंगलवासियों, गजब हो गया है गजब, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। अरे आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। कुछ देर पहले मैं अपने बेटे मानू चिड़े के साथ बैठी थी। तभी अचानक से वो दुष्ट चील आ गई और मेरे बेटे मानू चिड़े को उठा कर ले गई। अब वो मेरे बेटे को खा लेगी। उसके अलावा तो इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। अरे टूनी चिड़िया, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम चिंता ना करो, हम सब पक्षी तुम्हारे साथ खड़े हैं। परंतु आप लोगों के मेरे साथ खड़े होने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना? हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तुम्हारा बेटा इस तरह वापस नहीं आएगा, परंतु अगर हम लोग मिलकर काम करें तो तुम्हारे बेटे को वापस ला सकते हैं। वो कैसे? टूनी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं अभी उस चील के पास जाऊंगा और जाकर तुम्हारा बेटा वापस लेकर आऊंगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। ये कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और बाकी सब पक्षी उसका इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो कबूतर उस चील के पास पहुंच जाता है। चील ने मानू चिड़े को कैद किया हुआ था और चूल्हे पर पानी उबाल रही थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज तो सभी पक्षी खुद ब खुद मेरे पास आ रहे हैं। पहले मुझे इतनी आसानी से टूनी चिड़िया का बेटा मिल गया और अब तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। अब मैं तुम्हें भी पकाकर खा जाऊंगी। नहीं चील बहन, रुको, मैं यहाँ पर तुम्हारा शिकार बनने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारे खाने को मजेदार बनाने आया हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, जल्दी कहो। देखो चील बहन, आप रोज रोज पक्षियों को इसी तरह उबलते हुए पानी में पकाकर खाती हैं। इस तरह तो आपको मजा नहीं आता होगा। मुझे सूप बनाने की रेसिपी आती है। हमारे जंगल में एक जगह पर फूल लगे हैं। उनका अर्क सूप में डालने से उसका जायका बड़ा ही शानदार हो जाता है, मगर वो फूल मुझे जाकर अभी लाने होंगे। ठीक है कबूतर मियाँ, तुम जल्दी जाओ और वो फूलों का अर्क ले आओ। उसके बाद मैं तुम्हें भी थोड़ा सा सूप पीने को दूंगी। तभी कबूतर वहां से चला जाता है